नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश भर में दशहरे की धूम है। दशहरे पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। पौराणिक कथा के मुताबिक प्रभु राम ने 10 दिनों तक चले भीषण युद्ध में रावण का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की थी। उसी खुशी में हर साल दशहरे को मनाया जाता है और शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करते हैं। रावण के पुतले का दहन इस बात की सीख देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिरकार उसका नाश होता है। दशहरे पर सिर्फ रावण का पुतला दहन नहीं होता, बल्कि ये अहंकार के दहन का भी प्रतीक है। रावण का पुतला जलाने के लिए शाम के समय प्रदोष काल के मुहूर्त को सबसे उत्तम माना जाता है। शाम के समय रावण दहन करने का एक और कारण भी है, वो ये कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इसका वर्णन है। राम ने रावण का वध शाम ढलते वक्त किया था। इसी आधार पर शाम के समय ही, दिन ढलने पर ही रावण दहन करने की परंपरा है। और अब जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, वैसे वैसे रावण दहन की जो तैयारियां हैं और तेज हो जाएंगी। आज विजयदशमी का त्योहार है। आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हर साल इसे मनाया जाता है। रावण का दहन किया जाता है। जगह जगह रामलीला का पूरे नवरात्रि मंचन होता है और दशहरे के साथ इसका समापन होता है। और आज के दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। जगह जगह इसी परंपरा को सदियों से चलाया जा रहा है और जगह जगह इसी परंपरा के तहत ये 3 विशालकाय पुतले जलाए जाते हैं। तो रावण दहन, जो कि अब से कुछ देर बाद होगा, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। राजधानी दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पर भव्य रामलीला का मंचन किया जाता है। बड़े बड़े कलाकार उसमें रामलीला में मंचन करते हैं। इसके अलावा इस बार सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपी एक्सटेंशन में जाकर रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अब से कुछ देर बाद वो पूरा कार्यक्रम भी आपको भारत एक्सप्रेस के जरिए दिखाया जाएगा। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सैवी सिंह जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती रामकथावाचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और राजश्री गांगे हंस विश्वामित्र रामकथावाचक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य शांतनु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाकी डॉक्टर एस.एच. रावत धर्माचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक खास और बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस.एच. रावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुरुआत स्टूडियो के मेहमानों से करती हूँ। आचार्य सैवी, क्या लगता है कि इतने सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और ये विश्वास जो है ये हमेशा अटूट होता जा रहा है कि असत्य पर सत्य की ही जीत होती है? बिल्कुल। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को विजयदशमी के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से पहले ही वर्णन किया कि ये पर्व जो है ये कहीं ना कहीं सत्य की विजय को दर्शाता ही है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी परेशानियां हैं, उसका वध कर कर भगवान श्री राम जो है उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में अपने आप को और अपनी इस पूरी एक गाथा के द्वारा इस्टेब्लिश किया। लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक बहुत ही सुंदर जो वर्णन था, जो वो बताना चाहते थे, धर्म की स्थापना करना, वो उन्होंने किया। और इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही महाज्ञानी थे रावण। सबसे परम भक्त थे वो भोलेनाथ के। लेकिन जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि अहम और अहंकार, ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में उसे अच्छाई से दूर ले जाती हैं। और इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनके अहम और अहंकार का वध जो था वो भगवान श्री राम को उस अवतार में श्री हरि विष्णु को प्रकट होकर उनके सप्तम अवतार से करना ही पड़ा। तो इसी वजह से ये पर्व जो है वो बहुत विशेष मान्यता रखता है। और क्योंकि हमारे भारत में और हमारे हिंदू
रिलीजन में, हमारे हिंदू संस्कारों में 16 संस्कार का वर्णन हर बार किया जाता है, जिसमें से अन्नप्राशन यानी कि बच्चों को पहली बार अन्न ग्रहण कराना और साथ में विद्या आरंभ करना, ये दो भी बहुत महत्वपूर्ण 16 संस्कारों में से 2 संस्कार होते हैं, जिसके लिए विजयदशमी का ये जो पर्व होता है, ये जो दिन होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा खास मान्यता रखता है। इसीलिए कई जगह पर आप देखेंगे कि इस पर्व को एक अन्नप्राशन के तौर पर, विद्या आरंभ करने के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। और नवरात्र के साथ जिस तरीके से पर्व की शुरुआत होती है, उसमें सबसे पहला जो बड़ा पर्व है वो दशहरा मनाया जाता है। हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी लगातार जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन, खासकर अगर हम कलयुग की बात करें और आज जिस तरीके के परिवेश में हम लोग जी रहे हैं उसकी बात करूं, कितनी महत्वता है आज के दिन की? देखिए, दिन तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज विशेष दिन है। आपने कलयुग शब्द का प्रयोग किया, तो इसमें और ये भी आपने पहले शुरुआत में प्रारंभ की थी कि बुराई पे अच्छाई के विजय का दिन है, रावण के संहार का दिन है। संध्या काल में भगवान राम ने रावण का संहार किया था। एक तो नवरात्रि जो 4 होती है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और विशेष दिन ये होते हैं संधि काल के। संध्या का समय अपने आप में विशेष होता है, जिसमें साधनाओं का असर होता है, आसुरी शक्तियां कम होती है और दैवी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। तो 9 दिन सबने देवी की उपासना की, और भगवान राम के साथ भी जो जुड़ा हुआ है ये 10वें दिन का, कि देवी की उपासना के पश्चात रावण का वध हुआ। और रावण के वध में कई तरह के प्रश्न आते हैं कि हम पुतले क्यों जलाते हैं, हम क्यों वध करते हैं। भगवान ने तो कर दिया था, हो गया सो हो गया। आज भी ये परंपरा के रूप में, हमारे उत्सव और त्योहार के रूप में मनाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि पर्व त्योहारों को हम अपनी खुशी के लिए मनाते हैं, और उसके दर्शन को जीवन में जीवित रखने के लिए भी मनाते हैं, कि आने वाली पीढ़ी को उसका संदेश मिल सके कि हम रावण के संहार से क्या सीखते हैं। तो इसमें पूरे भगवान राम के जीवन की गाथा आती है कि किस तरह से कम साधनों में और बिना मानसिक रूप से हारे। आदमी शारीरिक रूप से बाद में हारता है, मानसिक रूप से पहले हारता है। ऐसे शक्तिशाली जो उपासक भी है, साधक भी है, तंत्र विद्या का दृष्टा भी है, उसके पास सेना भी बहुत बड़ी है, उसको हरा देना एक बड़ी बात है। और इसका प्रतीक क्या है कि आज हम क्या हरा रहे हैं इस पुतले को जलाकर? हम अपने अंदर उस टाइप के रावण के वृत्तियों को अभी भी बचा के तो नहीं रखे हुए हैं। लोग कहते हैं कि किस रावण को आज मारेंगे, घर घर में रावण है। घर घर में नहीं, रावण मन मन में होता है, क्योंकि एक टेंडेंसी है, एक वृत्ति, एक विचार है, सोच है रावण की वृत्ति। रावण जिंदा तो आज है नहीं, लेकिन एक विचारधारा है, और विचारधारा किसी के भी अंदर हो सकता है जहां सात्विकता का अभाव हो। तो हम इस रावण को जलाते हैं ताकि बच्चे भी देख सके, हम स्वयं भी अपने लिए विश्लेषण कर सके साल में कि कहीं वो रावण का कुछ अंश या उसके विचार हमारे अंदर भी तो नहीं बच रहे हैं। तो उसे हम अंदर ही संहार कर दें, प्रभु का सुमिरन करें, देवी मैया की उपासना करें, और बच्चों को भी प्रेरित करें कि किस प्रकार रावण मारा गया था और रावण को हम क्यों बार बार जलाते हैं। अन्यथा एक बार तो मर ही गया था। तो हमारे अंदर की जो रावण वृत्ति है, कुसंस्कार है, जो आसुरी वृत्तियां है, निगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है, हीन भावना है, वो भी रावण की श्रेणी में ही आएगा। आज बच्चे भी तनावग्रस्त दिखाई देते हैं, परेशानियां बहुत होती, ये भी रावण की ही विचारधारा है जो हमें डिप्रेशन में ले जाती है। तो हम शौर्य पराक्रम भगवान राम का आज सुमिरन करें और रावण के संहार के ऊपर उत्सव मनाएं। ये पीढ़ियों को समझाने के लिए है, इसलिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आपने बहुत सुंदर तरीके से उसे समझाया भी कि भाई नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का दिन है, और हर किसी को समझाने का भी ये दिन है कि भाई कैसे बुराई का अंत करना है। धर्माचार्य नीति जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। नीति जी, आज का दिन महत्वपूर्ण हर तरीके से, जैसा कि उमाकांतानंद जी ने भी बताया कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है, और कैसे आप इसकी महत्वता को समझाएंगे? भारत एक्सप्रेस के सारे व्यूअर्स को अश्विन
मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी कि विजयदशमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यमेव जयते। रावण को जलाने का अर्थ किसी राक्षस का दहन नहीं है, ये वो परंपरा है जिसके माध्यम से आप भगवान राम के पुरुषोत्तम चरित्र का चरितार्थ करते हैं। और रावण अपने आप में बहुत विद्वान ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, परम ज्ञान के बाद भी वो जो उनके 10 सिर हैं, जो कहीं ना कहीं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, अज्ञानता को दर्शाते हैं, मत्सर को दर्शाते हैं, ये उसके लिए एक प्रतीक के रूप में हम उसका दहन करते हैं कि ये जो बुराइयां हैं, हम अपने जीवन में इन बुराइयों को अपने पास ना आने दें, ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलें, धर्म के मार्ग के ऊपर चलें, अधर्म का नाश करें, अंधकार का नाश करें, प्रकाश के अंदर चले, प्रकाश को अपने जीवन में, जो हम दीपावली में भी जो दीपक जलाते हैं, कहीं ना कहीं वो ब्रह्म ऊर्जा के उस प्रकाश को एक प्रकार से हमको प्रेरित करता है कि वही ब्रह्म ज्ञान का दीपक हम अपने अंतःकरण में जलाएं। कहीं ना कहीं भगवान राम के पुरुषोत्तम स्वरूप की हम आज के दिन आराधना करते हैं। भगवान राम ने सत्यमेव जयते को चरितार्थ किया है। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 14 वर्ष का वनवास भगवान राम ने केवल अपने पिता की एक आज्ञा के ऊपर वनवास को चले गए। एक आदर्श पुत्र क्या होता है, एक आदर्श पति कौन होते हैं, किस प्रकार से प्रेम की पराकाष्ठा को एक प्रकार से प्रतीक के रूप में भगवान राम ने उसको चरितार्थ किया कि माता सीता के उस को जिस रावण की उस अंधकार से निकाला, वहाँ पे किस प्रकार से बहुत ही सीमित साधनों के साथ, जैसे आचार्य जी ने बताया कि अगर आप सत्य के मार्ग में हैं, धर्म के मार्ग में हैं और आपके पास सीमित साधन हैं, अंत में जीत सत्य की होती है। एक आदर्श मित्र के रूप में किस प्रकार सुग्रीव के लिए उन्होंने पूरा किष्किंधा राज को त्याग दिया। एक आदर्श भाई, भगवान राम जब वनवास की तरफ जा रहे थे तो उनको पता था कि उनका भाई भरत उनको ढूंढते हुए जरूर आएगा, तो वन देवी से बोले कि हे वन देवी, मैं जानता हूँ मेरा अनुज भ्राता मुझे ढूंढने के लिए आएगा, तो कृपा करके जो मेरे पैरों में जो कांटे लगे हैं इस वन में वो हटा दीजिए, क्योंकि मेरे भाई भरत को ये कांटे ना चुभे। मैं चाहता हूँ कि वो बिना कांटे चुभे मेरे तक पहुँच पाए। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान राम की इस आराधना से आपको अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखता है। पूरी लंका उनके सामने थी, विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो राष्ट्र भक्ति की भी आपको प्रेरणा देता है। बिल्कुल, बहुत कुछ है जो भगवान श्री राम से सीखने को मिलता है। डॉक्टर SH रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज के समाज में, आज के आधुनिक दौर में किस तरीके से प्रभु श्री राम से सीख लेते हुए अपने जीवन को हम और अच्छा बना सकते हैं, उच्चता की ओर ले जा सकते हैं? बिल्कुल श्रद्धा जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो हमारा युवा वर्ग है उसको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हम रावण का पुतला दहन क्यों करते हैं, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का पुतला दहन क्यों करते हैं, और भगवान राम की जो रामलीला चलती है उसके आधार क्या हैं। जब तक आजकल के बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो वो इसको एंटरटेनमेंट लेते हैं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आप में भगवान राम के जैसे गुण आने चाहिए, यानी आप विदेशों की तर्ज पे अपने माँ बाप के साथ मत होइए कि वो 18 साल के हो गए, आपने जॉब पकड़ ली और आपके माँ बाप कहीं और हैं, और माँ बाप जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आप ऑनलाइन उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। ये जो आपके कर्तव्य ये नहीं होने चाहिए। आपके कर्तव्य तो भगवान राम जैसे होने चाहिए, आपके संस्कार भगवान राम जैसे होने चाहिए। पहली बात, क्यों माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, और जब आप माँ बाप की आज्ञा का पालन करोगे तो आपको कितने उच्च कोटि के फल मिलेंगे और आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। आपको रामायण से ये मिलेगा कि आपके अंदर भाई लक्ष्मण जैसे संस्कार होने चाहिए। आजकल भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। अगर आप उनको ये सिखाओ कि रामायण के अंदर राम के साथ में किस प्रकार से लक्ष्मण ने साथ दिया, यानी वन वन में उनके साथ रहे, और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रावण का पुतला दहन क्यों होता है, तो त्रेता युग की बात है, अभी भी क्यों हर साल क्यों किया जाता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि रावण ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद उसके बाद वो राक्षस कैसे हो गया, मानने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि जब एक ब्राह्मण जन्म में एक कुल में जन्म लिया तो राक्षस हो कैसे गया। आपको बताना पड़ेगा कि रावण जो था
वो जो ब्रह्मा जी थे, पहले ब्रह्मा जी डिग्री होती थी एक, कि उनकी जो बेटी थी वहां पढ़ती थी, उसके साथ में उसने दुराचार किया था, और ब्रह्मा जी की बेटी का ही श्राप इसको लगा था रावण को कि जब भी तू किसी स्त्री को हाथ लगाएगा तो तेरा सर फट जाएगा। वहां से उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति तो बचपन से ही थी। ज्ञानी बहुत था, चारों वेदों का ज्ञाता था। ज्ञानी होना और संस्कारवान होना दोनों में फर्क होता है। ज्ञानी होना और चरित्रवान होना दोनों में बड़ा फर्क होता है। आजकल के बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप वेदाचार हो गए, लेकिन अगर आप संस्कार विहीन है, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, तो आपको पब्लिक ना राक्षसी मानेगी। यानी आपको, आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं। एक तरफ तो हम कथा कहते हैं और दूसरी तरफ शाम को शराब पीते हैं, तो इसको कोई मानने वाला नहीं कि आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं। आपको बताना पड़ेगा कि उसने किस प्रकार से धोखा किया, आपको बताना पड़ेगा कि सीता को किस प्रकार से धारण किया। अगर आप चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आपको पुराणों बिल्कुल का ये भी ज्ञान, समझना बहुत क्योंकि एक बड़ी बारीक सी लाइन, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, भूतो न भविष्यति की हम बात करते हैं कि उस जैसा प्रकांड विद्वान आज तक नहीं हुआ। भगवान शिव का वो परम भक्त था, और ऐसा भक्त कि भगवान शिव उसकी हर बात मानते थे, और ऐसा भक्त जो अपना शीश वहां नवा देता था, अपना शीश काट के उनको देता था, इसीलिए 10 सर भी थे। लेकिन उसके बावजूद जो हरकतें थी रावण की, वो शायद हमेशा भारी पड़ गई उसकी अच्छाई पर, और शायद इसीलिए रावण दहन की जो परंपरा है, और सबने जो लोग जानते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम ने उसका वध किया, और उसके बाद आज तक उसी को मनाते हुए, इसी पर्व को, दशहरे के पर्व को हम मनाते हुए आज तक आ रहे हैं। आचार्य सैवी, आज का जो दिन है, अगर, क्योंकि आप एक ज्योतिषाचार्य भी हैं, किस तरीके से, किस लिहाज से और ख़ास हो जाता है हम सबके लिए? देखिए, ये जो पर्व है, आप देखते हैं कि दशहरा का जब पर्व आता है, विजयदशमी का जब पर्व आता है, तो माँ दुर्गा का जो विसर्जन होता है वो भी इस दिन किया जाता है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में उनको जाना जाता है, यानी कि विजय, उन्होंने महिषासुर जब तीनों लोकों में अपना आतंक फैला रहा था, तो उस समय के दौरान उन्होंने वो स्वरूप धारण किया जिसने महिषासुर का वध किया। तो ये दिवस जो है वो वाकई में विजय को ही दर्शाता है। इसीलिए दशहरा का पर्व, विजयदशमी का जो पर्व होता है, वो खास करके आपके जीवन में विजय प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो लोग जो अक्सर अपने जीवन में कुछ नई ऊर्जा चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सही राह अपने लिए नहीं चुन पाते हैं, उन सभी लोगों के लिए विजयदशमी का जो पर्व होता है वो बहुत अनोखा होता है। आज का जो पर्व है, उस दिन, आज के दिन खास करके रवि योग बन रहा है, सुकर्म योग बन रहा है। ये दोनों शुभता प्रदान करने वाले योग हैं। चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में, यानी कि अपने स्व नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है। तो ये सभी योग जो हैं वो बहुत संयोग जो है वो शुभता को प्रदान करते हैं। माँ पार्वती यानी कि माँ दुर्गा जो है, इस समय माना जाता है कि जब विजयदशमी का पर्व होता है तो मायके से कैलाश अपने ससुराल प्रस्थान करती हैं। इसीलिए कई देश के हिस्सों में आज के दिन सिंदूर खेला जाता है, ढोल नगाड़ों से माता रानी को विदा किया जाता है कि आप अगले बरस फिर हमारे घर आइएगा, फिर हमारे साथ अपना जो आशीर्वाद है वो अपने भक्तों तक पहुंचाइएगा। और इसी वजह से ये जो विजयदशमी का पर्व होता है वो बहुत खास हो जाता है। माँ इस बारी पालकी में विदा हो रही हैं, तो ये भी शुभता को प्रदान करता है, शुभ संकेत लेकर आता है जातक के जीवन में। आज 7:11 तक विजयदशमी यानी कि दशमी तिथि जो है वो रहने वाली है। तो इस समय के दौरान, इससे पहले ही माता रानी का विसर्जन करना और फिर रावण दहन करना बहुत ज्यादा शुभता लेकर आता है। देखिए, एक चीज सभी आचार्य गणों ने बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया कि हम जब किसी को, या हम जब अपने घर के संस्कारों की बात करते हैं, हम बच्चों को इस पर्व के बारे में बताते हैं, उसकी शिक्षा देते हैं, इस त्योहार को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और कई सारे परिवार के जो जन होते हैं वो इकट्ठा होकर रावण दहन को देखने भी जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस जगह का जो वातावरण होता है वो नेगेटिव होता है, वो नकारात्मक होता है। तो विशेष करके जो भी लोग आज के दिन रावण दहन देखने जाते हैं, उन्हें घर वापसी लौटकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मकता जो है उसका प्रभाव आप पर, आपके परिवार के सदस्यों पर, बच्चों पर ना पड़ सके। और साथ में वहाँ की राख अगर आप अपने घर लेकर आते हैं, उसे काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पे रखते हैं, रावण दहन की लकड़ी की, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर रावण दहन के बाद लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं,
तो उसकी जो राख होती है वो हर प्रकार की जो बुरी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे खत्म करती है। तो उसे अपने घर के मुख्य बिल्कुल, द्वार तो पे एक आज ये- के दिन जरूर टांगे, इससे आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, जी। तो एक उपाय भी आपको मिल गया है कि क्या करना है रावण दहन के बाद। महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के दिन का महत्व तो आप बता ही रहे हैं, ये भी आपने बताया कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत है, और इस चीज़ को, और ये जो बुराई अच्छाई की हम बात करते हैं, इसमें बुराइयां जो हैं हमारे मन की ही बुराइयां हैं जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हर साल इन बुराइयों को बताया जाता है और हमें सालों साल से लोग इस बुराइयों को जानते हुए भी आज तक ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बुराइयां मन की है लेकिन समाज में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती। समाज में घटने वाली दुर्घटनाएं, समाज में आपस का वैमनस्य, आपस के तकरार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, या जो भी समाज में दिक्कतें आ रही है, ये उसी मानसिक रावण का प्रत्यक्ष दिखाई देता है स्वरूप। तो समाज में भी जो पहले हमने संकेत किया कि शिक्षण के रूप में भी, बच्चों के लिए भी और बड़े लोगों के लिए भी है, बार बार जो आपने कहा रिपीट किया जाता है, हर साल याद किया जाता है, इसीलिए याद किया जाता है कि आदमी की आदत होती है भूलने की रोज। क्योंकि रामायण तो हमें यह सिखाता है कि ये देश वो देश है जहां एक जटायु पक्षी होके भी सीता मैया की लाज रक्षा के लिए उसने प्राण की आहुति दे दी। तो हम तो मनुष्य हैं, फिर हम क्यों डरे। और भगवान राम के शौर्य को, समाज में व्याप्त रावण पने को समाप्त करने के लिए बार बार याद किया जाता है। आजकल बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुराइयों को छोड़ना है या अच्छाइयों को अपनाना है, तो उसके लिए हैबिट होनी चाहिए। 30 दिन तक एक चीज का आप आदत डालें, फिर आप देखें तो वो आपके जीवन में आ सकता है। तो हम हर साल ये आदत डालते हैं, देखते हैं। समस्या ये होती है कि माता पिता भी कई बार नहीं समझ पाते कि हम बच्चों को ले जा रहे हैं तो उसका शिक्षण भी दे कि रावण कौन था, उसका संहार क्यों हुआ, हम क्यों उसको जला रहे हैं, भगवान राम की मर्यादा क्या है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या परिवार के लिए त्याग किया, उनका परिवार कैसा था, समाज के लिए क्या त्याग किया। ये कहानी, घटना, इतिहास, पुराण की बातें भी बच्चों को बताए। अन्यथा आमतौर पे जो देखा जाता है, गए रावण जलते हुए, पटाखे फूटते हुए देखा, ताली बजाई, गोलगप्पे खाए, मेला घूमा और घूम फिर के आ जाते। बड़ा मजा आया, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, वहाँ पे कलाकार भी आए हुए थे, वहाँ पे मंत्री लोग भी आए हुए थे, बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन रावण वहीं पे खड़ा रह गया, पुतला गिर गया, जल गया, राख बन गए, राख बटोर के अपने घर में भी लेके चले आए। लेकिन रावणपना खत्म नहीं हुआ, वैसे ही पूरे समाज में रावण व्याप्त दिखाई देता है। कारण ये कि हम इन विचारों के रूप में, कुरीतियों के रूप में जो रावण समाज में व्याप्त है, उसको खत्म करने के लिए, उसको जलाने के लिए बहुत उत्सुकता के साथ या समझ के साथ उसमें प्रयासरत नहीं होते। यही कारण है कि बार बार याद दिलाना पड़ता है, और अन्यथा एक ही बार में और एक बार में ये होने वाला नहीं है। और अच्छाई और बुराई दुनिया में हमेशा रहती है, गुण और दोष से ये बना हुआ है, लेकिन इसमें याद रख रख के बुराइयों को धीरे धीरे समाप्त करते रहना पड़ता है और अच्छाइयों को बढ़ाते रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हर साल बार बार जो आपने कहा, इतने सुंदर तरीके से समझाया कि याद दिलाना पड़ता है कि देखो सत्य यही है कि आप किस तरीके से बुराई का अंत करते हैं, और वही सत्यता बार बार दिखाई जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। और क्योंकि हम तो आजकल डिजिटलीकरण हो चुका है पूरी दुनिया का, उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं और सब कुछ एक फ़ोन में हमें मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे पीछे छूटते जा रहे हैं। पहले जाते थे बड़े बड़े मैदानों में, रावण दहन होता था, लोग जाते थे। आजकल जो है लोगों को लगता है कि टीवी पर लाइव दिख जा रहा है और हम ना निकले घरों से बाहर, आराम से बैठकर यहीं से देख लेंगे। लेकिन उस चीज़ को से जुड़ना, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया। नीति जी लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। नीति जी, क्योंकि जब भी रामायण का जिक्र होता है और जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, उसके बाद एक ऐसे वर्णन भी है वाल्मीकि रामायण में कि जब भगवान ने अपने भाई से, यानी कि लक्ष्मण जी से कहा कि वध के बाद रावण के, कि तुम इनसे ज्ञान भी प्राप्त करो। मतलब भगवान श्री राम का वो रूप भी देखने को मिलता है कि अपने दुश्मन के वध के बाद उन्होंने अपने भाई से कहा कि ये ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि ये कोई और तुम्हें नहीं दे सकता।
देखिए, भगवान राम को इसीलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि पुरुषोत्तम में उत्तम। इसलिए उनके चरितार्थ को आपको अपने जीवन में उसका आधार बनाना चाहिए। जब रावण का वध हो गया, क्योंकि वो परम ज्ञानी थे, तो उन्होंने अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को बोला कि हे अनुज, जाओ रावण से आप ज्ञान प्राप्त कर कर आओ। और उन्होंने बहुत 3 सूत्र दिए, जिसमें से एक था कि शुभ काम करने से पहले कोई मुहूर्त जो है वो नहीं देखना चाहिए। शुभस्त शीघ्रम, यानी कि शुभ काम को जितना शीघ्र हो सकते हैं आप करो। दूसरा ये था कि कभी भी अपने शत्रुओं को कम ना आंको। रावण सोचता था कि वानरों की सेना के साथ एक मानव मेरे पे क्या विजय प्राप्त कर सकता है। आप कभी अपनी शत्रुओं की जो क्षमता है उसको कम ना आंको। तो ये कुछ ऐसे सूत्र रावण ने दिए। ये भगवान राम इस बात की प्रेरणा देते हैं कि मैंने बुरे का अंत नहीं किया, बुराई का अंत किया है। वो जीवात्मा कहीं ना कहीं, उसके पीछे शास्त्रीय अनेक प्रमाण हैं कि जय विजय के रूप में रावण और कुंभकर्ण ने जन्म लिया, और 3 बार जन्म लेके सिर्फ भगवान विष्णु के इस अवतार के माध्यम से वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण को अगर आप पढ़ते हैं तो एक एक चरित्र आपके जीवन को कोई ना कोई अनुसरणीय ऐसी शिक्षा देता है जिसको आप अपने जीवन में डालते हैं। और आज कलयुग के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आचार्य जी कह रहे थे, भगवान राम ने अपने पिता की एक वचन की आज्ञा के हेतु पूरा अपना राजपाट, जिस दिन उनका तिलक होने जा रहा था, राज तिलक होने जा रहा था, वो सब छोड़ के वनवास चले गए। लेकिन आज कलयुग में क्या हो रहा है? आज संतान अपने माता पिता को उस प्रॉपर्टी के लालच के लिए घर से निकाल रही हैं। इसलिए जमीन पर उतरने के लिए ये परंपराएं बनाई जाती हैं कि हम जाने कि हमारा मूल आधार क्या है। हमारे लिए जो एक आदर्श जो जीवन है, वो गुणों को कैसे अपने जीवन में लाएं, इन गुणों को कैसे हम नाश करें। आज भगवान राम के चरित्र से हमको ये पता चलता है कि किस प्रकार एक पति अपनी स्त्री के लिए किस हद तक, अपने प्रेम की पराकाष्ठा के लिए किस हद तक उनको वापस लेके आ सकता है। और आज क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में आज मल्टीपल रिलेशन, एक पुरुष एक स्त्री बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुचिता, वो प्योरिटी प्रेम में खत्म हो रही है। आज शत्रुओं को किस प्रकार से छल से, आप ईर्ष्या के भाव से, जेलसी की भावना आप देखेंगे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इतनी ज़्यादा हो चुकी है। उसकी वजह से इंसान दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहा है। वो ये नहीं जानता कि उसके अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा उसके कर्म खोद देंगे। तो ये छोटी छोटी शिक्षाएं, भाई की जैसे बात करी, एक भाई ने किस प्रकार समर्पण दिया। भगवान राम के भाई लक्ष्मण और भरत के इस अनूठ बंधन को जब रावण ने इस बात को लिया, तो आप देखिए विभीषण के लिए कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। तो भगवान राम को रावण ने कहा कि हे राम, तेरे साथ लक्ष्मण था और मेरे साथ विभीषण था, कि किस प्रकार से एक आदर्श भाई होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, भाई भाई एक दूसरे को काट रहे हैं, लड़ रहे हैं, घर घर ये गला कलेश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो उदाहरण भगवान राम और शक्ति का पर्व दुर्गा दशमी भी है आज के दिन। आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो पर्व है ये कहीं ना कहीं स्त्रियों के सम्मान का पर्व है, स्त्रियों की शक्ति का पर्व है, उनकी पूजा आराधना का पर्व है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आप देखें किस प्रकार से स्त्रियों के साथ दुराचार हो रहा है, उनके हक उन्हीं के परिवार वाले ले रहे हैं, किस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं। और वहीं प्रकृति आज रूठी हुई है, क्योंकि पार्वती प्रकृति का दूसरा स्वरूप है, दुर्गा प्रकृति का दूसरा स्वरूप है। आप देखिए किस प्रकार से इतनी आपदाएं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं आप देख रहे हैं बादल फट रहा है, सुनामी आ रही है, इस प्रकार से मासिस में डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का सम्मान हम और आप नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों की हम पूजा नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों को केवल हम वस्तु मात्र समझते हैं। तो इन सारे चीजों को आज कलयुग में उस चरित्र को, उस भगवान राम के जीवन से जो हमें मैसेजिंग मिलती है, दुर्गा सप्तशती से जो हमको मैसेजिंग मिलती है, उसको अपने जीवन में उतारने का ये समय है, नहीं तो कलयुग बहुत भयकारी हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात की, जो 9 दिन होते हैं इसमें माता रानी की पूजा की जाती है, देवी को पूजा जाता है, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। लेकिन मन इतना कचोटता है जब वही खबरें, खासतौर पर हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म और ना जाने क्या क्या महिलाओं के साथ या फिर किसी के भी साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो ये जो रावण पूरे समाज में है,
इसको जलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर एस.एच. रावत कहते, अभी जैसे जिक्र भी किया था उमाकांतानंद जी ने कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, तो खुद को कैसे राम बनाएं? रावण का वध तो हो जाएगा, खुद भी तो हो उस लायक, खुद को भी तो राम बनाना ज़रूरी है, तब उससे भी रावण का अंत हो जाएगा। श्रद्धा जी, एक बात कहूँ जो सब लोग सुन रहे हैं भारत एक्सप्रेस को, रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर वो इस बात को जानता था कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा, अगर रावण इस बात को जान लेता ना तो शायद ये गलत काम करता ही नहीं। इस दुनिया में, सृष्टि के अंदर 9 ग्रह होते हैं, रावण जानता था इस बात को, और उसको ये भी पता था इसमें 5 ग्रह में 2 क्रूर और 3 पापी होते हैं, और 2 ग्रह होते हैं चंद्रमा और बुध, ये आधे टाइम शुभ होते हैं और आधे टाइम ये पापी होते हैं। उसको पता था कि इस दुनिया के अंदर 40% लोग ही अच्छे हैं और 60% तो बुरे हैं ही। तो इस दुनिया को, रावणों में तो 60% हैं। ज्योतिषी इस बात को समझता है, देवज्ञ इस बात को समझता है, कथाकार इस बात को समझता है, भागवत कथाकार इस बात को समझता है कि इस दुनिया में अगर सभी रावण ना तो हो सकते हैं और ना सभी राम हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है। जब भगवान राम ने अवतार लिया उस समय भी उनके विरोधी थे, उस समय भी धोबी ने क्या उनके लिए बोला था अपशब्दों का, और फिर उन्होंने उनको पूरा करके दिखाया। भगवान कृष्ण थे तब भी उनके विरोधी थे, उनका जेल में जन्म हुआ, कितना अत्याचार पांडवों के साथ हुआ, और कलयुग में तो हो ही रहा है। तो ये सृष्टि में इस बात को समझना है कि हम अपने को और अपने परिवार को अगर हम भगवान राम जैसा परिवार दे सकें तो हमारी बहुत बड़ी काबिलियत है। हम अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपनी संतान को वो संस्कार दे सकें तो हम भारत का बहुत बड़ा एक अच्छा योगदान हम भारतवर्ष के उन्नति में दे सकते हैं, जिससे एक विश्व गुरु बन जाए। इसलिए रावण जानता था, ज्योतिषी था, आयुर्वेद का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन जब बुरे ग्रहों की चाल आती है तो बुद्धि हरण कर लेती है। जब उसकी खुद की पत्नी ने उनको समझाया लेकिन वो माना नहीं, भाइयों ने समझाया वो माना नहीं। तो ये बात अगर आदमी को समझ आ जाए कि मैं इतना विद्वान होकर के, भाई परिवार सब मुझे समझा रहे हैं, फिर भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तो मौत निश्चित होती है। इसलिए इस दुनिया में ये सच है, मैं बताना चाहता हूँ कि 40% लोग भगवान राम को फॉलो करेंगे और बाकी के जो 60% लोग हैं ग्रहों के अनुसार वो तो रावण जैसी नीति के हैं। उनके मन में रावण है, उनके मन में 10 अवगुण और 10 विकार हैं, काम क्रोध मोह मद ईर्षा झूठ फरेब धोखा अहंकार, ये सब हैं उनके पास में। तो इनसे निपटना बड़ा मुश्किल है श्रद्धा जी। तो इसलिए हम जितना, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जब ऐसे ज्ञानी लोग जब साइंटिफिक वे में कथा को बोलेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन जरूर आएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा तो हर आदमी के मन में ग्रहों का प्रभाव तो है। बिल्कुल, तो यानी कि रावण पर भी ग्रहों का प्रभाव था, जैसा आपने कहा कि वो नहीं जान पाया, और रावण संहिता भी रावण की है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और प्रकांड विद्वान रावण को इसलिए भी कहा जाता है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी विडंबना रही कि सब कुछ जानने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाया कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए कितना घातक हो सकता है, या शायद रावण को मोक्ष चाहिए था इसलिए सब कुछ किया, यही समझाया भी जाता है। सैवी जी, आप लगातार, क्योंकि आपने एक उपाय बहुत अच्छा बताया, और मैं चाहूंगी कोई और एक ऐसा उपाय जो दशहरे के दिन किया जा सके, क्योंकि लोगों को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, और अभी डॉक्टर एस.एच. रावत ने जिक्र भी कर दिया कि देखिए ग्रहों का कितना प्रभाव होता है, रावण खुद नहीं समझ पाया था उस प्रभाव को और इतनी बड़ी भूल कर बैठा और फिर उसकी मौत का कारण भी बना। क्या कुछ उपाय भी किया जा सकता है आज के दिन? और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी आचार्यगणों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ऑलरेडी ये बताया और इसका वर्णन किया कि कई बार व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी फिर भी गलत मार्ग पकड़ लेता है, फिर भी गलत मार्ग पे चलने लग जाता है। और यही एक विद्वान में और यही एक मूर्ख व्यक्ति के अंदर का जो फ़र्क है, जो आप बार बार पूछ भी रही थी कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वो अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर की नकारात्मकता को, अपने अंदर के द्वेष को खत्म करके कैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह ही अपने अंदर कुछ गुणों का उनसे सीख ले सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। आज के युग में परिवर्तन की बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत भी है, और जब सब लोग आगे आकर एक साथ इस बात को कहते हैं और उस पर सहमति जताते हैं
तो कहीं ना कहीं उस हम दिशा में बढ़ते भी हैं जहाँ पर परिवर्तन आ सकता है। तो इस पर्व को एक सकारात्मकता की तरह अगर हम देखते हैं और इससे कुछ सीख लेकर अगर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ही परिवर्तन जो है वो आ सकता है। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन संभव करने के लिए प्रयास जो है वो अति ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एक बहुत अच्छा उपाय आज के दिन जो किया जा सकता है वो ये है कि शम्मी के पौधे की पूजा अर्चना आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। उनका पौधा, शम्मी के पेड़ का या शम्मी का पौधा अगर आज के दिन व्यक्ति अपने घर लेकर आता है तो उससे जो नकारात्मकता है वो खत्म होती है। और विशेष करके शम्मी के पौधे को आपको अपने घर के अंदर नहीं, लेकिन अपने घर के आंगन में, या अगर आप कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो अपने घर की स्टेयर, सीढ़ियाँ जो हैं, अपने घर के मुख्य द्वार से राइट की जो दिशा होती है, जब आप एंटर करें अपने घर से, तो आपके घर की दाहिनी तरफ राइट साइड पे शम्मी का पौधा जो है वो ज़रूर लगा होना चाहिए। इससे कोई भी नकारात्मकता आपके घर के अंदर नहीं आ पाती है। उसके समक्ष आज संध्या काल के समय एक तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जो है वो आपको ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। शम्मी के पत्तों की आप 11 पत्तों की एक तोरण बना के अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगे। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जो है वो आपके घर में नहीं आती है। और ख़ास करके क्योंकि हम नकारात्मकता को तो दूर ले जा रहे हैं, लेकिन हमें सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत है। तो सकारात्मकता के लिए आप आज के दिन भगवान श्री राम की आप ज़रूर पूजा आराधना कीजिए। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आज के दिन आप ज़रूर कीजिए, उससे विशेष करके लाभ होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप आज के दिन ज़रूर पाठ कीजिए, उससे विशेष लाभ होता है। अपने घर की पूर्व की दिशा में, ईस्ट की दिशा में आपको स्वच्छ स्थान पर भगवान श्री राम की एक मूर्ति या एक तस्वीर जो है वो आज के दिन ज़रूर रखनी चाहिए। खास करके तब अगर आप सरकार से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, सरकारी काम, सरकारी नौकरी आप चाहते हैं, आपके सोशल संबंध जो हैं, क्योंकि बार बार हम यही दिखाते हैं कि भगवान श्री राम हर एक किरदार में, हर एक रिलेशनशिप में, वो हर मायने में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर चीज़ में उनकी जो एक तरीके से पकड़ थी लोगों पे अपने आस पास, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसे में अपनी सोशल रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए आप अपने घर की ईस्ट की दिशा में भगवान श्री राम की पूजा जो तस्वीर है वो लगाइए। इससे आपके समाज में जो आपका व्यक्तित्व होता है वो बेहतर होता है, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं, भगवान श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये सूर्य उदय की दिशा है, वो सूर्यवंशी थे, तो ऐसे में आपके जीवन में भी सूर्य की ही तरह प्रकाश जो है वो भगवान श्री राम का ये जो स्वरूप है, ये रूप है, वो लेकर आएगा। बिल्कुल। तो एक और उपाय आपने का आसान सा उपाय बताया, इसको करेंगे तो भी जो है शुभता आपके जीवन में जरूर आएगी। महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, रिश्ते कैसे हम सुधार सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है रामायण में जिस तरीके से रिश्तों की शुचिता का जिक्र, और किस तरीके से एक भाई अपने भाई के लिए जो प्रेम था कि भले ही भाई वनवास में चले गए तो एक भाई तो उनके साथ ही गए, और एक भाई उनकी चरण पादुकाएं उस गद्दी पर रखकर बैठे रहे कि यहाँ पर मेरे भाई का अधिकार है। आज के समाज में ये देखने को नहीं मिलता, और हमेशा इस बात का जिक्र हर कोई करता है कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, लेकिन कोई भी उसे चरितार्थ नहीं कर पाता। देखिए, पहले तो पिछले ब्रेक से पहले ही एक बात केवल संकेत करना चाहेंगे, फिर आपके इस विषय पर आते हैं। जी। कि जो वर्णन आया था कि रावण से उपदेश लिया था राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है ही नहीं। अच्छा। वो सीधे एक ही बार में मर गया था वहां। अलग अलग रामायणों में इसका वर्णन है। अब मुद्दे पे आते हैं कि भारत का दर्शन और हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों की परंपरा, जिसका डीएनए है, जिसके हम वंशज हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करें। हमारे पूर्वज भगवान राम है, सीता मैया है, या आज के दिन के लिए तो वही खास है। तो उनका आचरण जो था, उससे आज हमारे जमाने का, हमारे समाज का आचरण 1% लोग ऐसे भी हैं, हम बहुत घरों में जाते हैं, जो उस आचरण के अनुकरण के थोड़े से अंश को अपनाते हैं। लेकिन अधिकतर समाज आधुनिकता के नाम पे अज्ञानता के अंधकार में डूब रहा है। संकीर्णता और स्वार्थपरता इतनी बढ़ गई है कि सारे आदर्श, सारी संस्कृति, सारी धार्मिकता मनोरंजन बन के रह जाते हैं, और जब व्यवहारिक जीवन में उन चीजों को अपनाने का आता है, उस समय हमारे लिए सब कुछ नहीं होता है।
देवी देवता, भगवान, पूजा, सब कुछ हमारे लिए पैसा कमाना, पैसा भगवान से मांगना, स्वास्थ्य ठीक करवा लेना, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमें अपनी संस्कृति को, सांस्कृतिक पुरुष को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, जिनके हम वंशज हैं, उनके करनी को भी याद करना चाहिए। आज के दिन जो उदाहरण आप लोगों ने दिया, जो रामायण में सभी संत, कथावाचक और उपदेशक देते हैं कि जीवन चरित्र तो भगवान राम का है, एक ऐसा चरित्र है। यहाँ एक छोटी छोटी 2-3 घटनाएं हम बताते हैं कि एक पिता के आदेश पर, वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे वर्णन है जिसमें कहा गया है कि दशरथ जी कहते हैं कि नहीं, तुम मत मानो हमारी बात, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि नहीं, पिता का आदेश है, इसमें पिताजी भले न बोल रहे हो, माताजी ने बोल दिया, हम मानेंगे। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं जाना था, लेकिन लक्ष्मण जी अपने आप चले जाते हैं, माँ से पूछने जाते हैं, तो माँ कहती है कि जहाँ राम नहीं वहां तुम्हारा कोई काम नहीं। सीता जी को नहीं जाना है, लेकिन सीता जी कहती हैं कि राम जी की मैं छाया हूँ, अगर मैं केवल अर्धांगिनी होती तो रह जाती, शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती है। तो पति के रूप में पत्नी का कर्तव्य और भाई का कर्तव्य, उसके पश्चात आप देखेंगे कि शिष्य का कर्तव्य। जब सूचना आती है कि आपको युवराज पद दिया जाना है, तो सीधे वशिष्ठ मुनि पहुंच जाते हैं सूचना देने के लिए, और वो सिखाते हैं जो भी व्यवस्था है। रोने लगते हैं भगवान राम, कहते कि आप गुरुदेव स्वयं क्यों आए? बोले सूचना ही ऐसी थी खुशी की कि आना पड़ गया। बोले नहीं, फिर भी आप गुरु हैं, हमें आना चाहिए था, आप आदेश करते। और वो उस समय रो देते हैं कि इस भले वंश में एक ही अनुचित है, जिसमें बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक हो, बड़े छोटे को छोड़ के बड़े को अभिषेक किया जा रहा। एक साथ जन्मे, एक संग सब भाई, और जनेऊ, खेल, शादी सबकी एक साथ हुई है, तो राजगद्दी सबकी एक साथ क्यों नहीं? ये रोने लगे। अगर आज के जमाने के बड़े भाई को मिलता तो वो कहता हमारा हक है, छोटे लोगों को तो हमारे अंडर रहना चाहिए। हाँ। और वो कोई वो पश्चाताप करते हैं, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान का ये पश्चात भक्तों के मन की कुटिलाई को हरने वाला है। जो राम भक्त हैं, जो भारत भूमि पे जन्मे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले हैं, उनके हृदय की कुटिलाई ये सुन के, देख के थोड़ा सा दूर होगी, क्योंकि अपने वो मर्यादा पुरुष को याद करते हैं, अपने वंशज के मूल पूर्वज लोगों को याद करते हैं। तो आज जमाने में हमें अपने पूर्वजों से, भगवान राम जैसे और भी जो उनके खानदान में, सूर्य वंश में, अलग अलग वंश में भी हुए, हमारे इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है। इसी में राजा सगर, राजा भगीरथ ने भी कठिन तपस्या किया, इन्हीं के खानदान में एक से एक दिग्गज हुए पहले भी। तो भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, सीता मैया का एक पति के लिए समर्पण या परिवार के लिए समर्पण, भगवान राम का समाज के लिए दृष्टिकोण, समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जी। सीता मैया का एक, जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो सीधे कहते हैं कि झूठ मूठ का, हम ये अग्नि परीक्षा के लिए भगवान राम ने कहा ही नहीं हुआ। वहां पे सीता जी तैयार होती है, लेकिन अग्निदेव ही स्वीकार नहीं करते, क्योंकि समाज के लोगों को दिखाना था कि जो भी राज करे, जो भी सत्ता पे बैठा, वो समाज की दृष्टि में भी स्वच्छ उसको होना चाहिए, और समाज की मर्यादा का पालन होना चाहिए। सबरी का झूठे बैर खाना, ये भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों में इसका वर्णन है कि समाज के साथ सामंजस्य करना, छोटा ऊंच नीच जिसको लोग बना दिया है लोगों ने, मानव मात्र एक समान है। तो भगवान राम की मर्यादा है कि हर जाति, हर वर्ग के लोगों के साथ रहना, समाज को समझना, ये आचरण सबके अंदर आना चाहिए। संभव नहीं है, जैसा कि हमारे आदरणीय रावत जी ने कहा कि अच्छाई बुराई दोनों रहती है हमेशा, लेकिन अच्छाई ज्यादा आ जाए ये अच्छा है। कोशिश हमें करती रहनी चाहिए कि हम अच्छे विचारों को रखें, मन से बुरे विचार निकालें, उत्साह रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, समाज के प्रति भी, अपने प्रति भी। अगर हम सुधरेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, तो निश्चित ही व्यक्ति मिलकर परिवार बनता है, और परिवार से ही समाज बनता है, और पूरे समाज को ही हम राष्ट्र कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये किस तरीके से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, ये आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बता दिया और रामायण से जोड़ दिया। मुझे लगता है नीति जी कि हमारी रामायण, महाभारत, गीता में
किस तरीके से रिश्तों को संजो के चलना, या फिर मैं महाभारत की बात करूं, चाहे मैं गीता की बात करूं, किस तरीके से हर पहलू से निपटना, ये भी समझाया गया है। भाई की बात तो की डॉक्टर उमाकांतानंद जी ने, लेकिन एक मित्र, हनुमान जी जैसा मित्र, जिन्होंने सीना चीर के दिखा दिया कि मेरे मन में कौन बसता है, और हर कदम पर साथ रहे, जो किस तरीके से वो पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए जब संजीवनी बूटी उनकी समझ में नहीं आई। तो ऐसा मित्र जो है वो भी हमें रामायण बताती है, वो भी हमें हमारा इतिहास बताता है कि कैसा मित्र हमारे जीवन में होना चाहिए। निश्चय रूप से मित्रता की पराकाष्ठा हर मानव जीवन के जितने भी गुण हैं वो सब भगवान राम के चरित्र से आप उसको समझ सकते हैं। और भगवान राम ने तो हनुमान जी को भाई बोला है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो वो भरत के समान, लक्ष्मण से ज्यादा भगवान राम का अटूट प्रेम भरत के साथ था। तो वो भरत के समान भाई समझते थे। और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान रुद्र अवतार हैं और भगवान जो राम हैं वो भगवान विष्णु के लीला चरित्र, एक लीला रच रहे थे। तो विष्णु और शिव जो रुद्र हैं वो एक दूसरे के आराध्य हैं। तो आप हर भगवान की लीला में देखेंगे कि विष्णु के साथ हमेशा रुद्र का कोई ना कोई अंश अवश्य रहता है। इसलिए भगवान हनुमान जी को तो चिरंजीवी का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। कलयुग में वो जीवांत हैं, चिरंजीव हैं, ऐसे देवता हैं जो कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। और सबसे बड़ी बात आपने करी द्वापर की, त्रेता की और आज कलयुग की। देखिए, त्रेता युग में, सतयुग में जो युद्ध होता था वो देवताओं और असुरों के बीच में होता था। जब द्वापर आया तो एक ही परिवार में एक राक्षसीय प्रवृत्ति जो अधर्म के साथ थी, कौरव, और दूसरी तरफ जहां भगवान कृष्ण थे जो देवता की, जो धर्म की प्रतीक माने जाते हैं, उस प्रवृत्ति के साथ दोनों भाइयों के एक ही परिवार में, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन कलयुग में वो देव और वो दानव दोनों मेरे और आपके इसी शरीर में, इसी देह में रहते हैं। जो आपने अभी बात करी कि आज हम वो सारे चरित्र को अपने जीवन में क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके अंदर ही जो राक्षसी असुरीय प्रवृत्तियां हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं। हम आज जो आसक्ति है हमारी जीवन के, जो बहुत क्षणिक सुख है, उसकी तरफ हम भाग रहे हैं। यद्यपि गीता में लिखा हुआ है कि ना सुख ना दुख कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका जीवन जो है उसमें जो परम सत्य वो मृत्यु है। हम उस जीवन को सत्य मान रहे हैं। हम जब शमशान घाट में किसी अपने प्रिय का देह को हम वहाँ पे समाप्त करके अग्नि के और पंच तत्वों में विलीन होते हुए देखते हैं तो अनेकों विचार आते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब बाहर आते हैं तो फिर उसी 2 दूनी 4 और जीवन के सारे ही इस पूरी माया नगरी में हम अपने आप को उलझा के बैठ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग से ही आप इस जीवात्मा का जो मुख्य लक्ष्य है, वो जीवन, वो देह उस जीवात्मा ने इसलिए धारण किया। ऋषि मुनि भी प्रार्थना करते हैं कि हमको ये मानव शरीर मिल जाए, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति सबसे ज्यादा सहज है। और उसमें भी भारत जैसी तपोभूमि, समस्त देवता इस तपोभूमि में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। ये मेरा और आपके, हमारे पूर्व कर्मों का प्रारब्ध, संचित कर्मों का कुछ प्रारब्ध है जो हमें ये जीवन इस ईश्वर ने दिया है, वो भी इस तपोभूमि जिसका नाम भारतवर्ष है। ये हमारे को एक प्रकार से उस आशीर्वाद को हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करके ये हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके आदर्श चरित्र को अपने जीवन में उसको हमें धारण करना चाहिए। निश्चय रूप से रावत जी जैसे कह रहे हैं कि ग्रहों के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, शुभ ग्रह तो अशुभ ग्रह भी हैं। खुद भगवान राम जो स्वयं लीलाधर थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, उनको भी कष्टों से निकलना पड़ा। लेकिन भगवान राम या भगवान कृष्ण, ये सारे चरित्र हमको क्या प्रेरणा देते हैं कि जीवन में कैसी भी अनुकूल परिस्थितियां आए, आप भगवान राम की तरह उस मुस्कान को अपने चेहरे पे हमेशा धारण करके रहें, संयम रखें। माना कि माता शबरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन शबरी का वर्णन सिखाता क्या है। आज जात पात में हम लोग अपने एक दूसरे को बांट रहे हैं, लेकिन भगवान राम ने दिखाया केवड़ की नाव चढ़ के, शबरी के झूठे बेर खाकर यही प्रेरणा मिलती है कि जाति से ऊपर जाति कहीं भी, हमारे अगर शास्त्रों में देखें तो वर्ण व्यवस्था थी जो गुण धर्म के आधार पर आपको एक, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शूद्र हो,
जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर लीन रहते थे वो ब्राह्मण कुल, उनको ब्राह्मण वर्ण में उनको संज्ञा दी गई। जो देश के लिए अस्त्र शस्त्र उठाते थे उनको क्षत्रियों की संज्ञा दी गई। जो देश के पालन पोषण के लिए कहीं ना कहीं व्यापार और अन्य गतिविधियों में उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते थे वो वैश्य में रहे, और जो सेवाएं देते थे वो शूद्र में। आज के डेट में जो आईएएस ऑफिसर हैं वो शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। खुद प्रधानमंत्री मंत्री की जितनी भी श्रेणी है जो सेवाएं दे रही हैं, जो युद्ध भूमि में नहीं है, वो शूद्रों की श्रेणी में आती हैं। और आप देखिए भगवान विष्णु के जो मस्तक है, जो मुख है, वहां पे ब्राह्मण वास करते हैं और उनके चरणों में शूद्र वास करते हैं। उनकी बाहों में कहीं ना कहीं क्षत्रियों का वास है, उदर में वैश्यों का वास है। और ये ब्राह्मण रूपी मस्तक कहाँ जाके सर नवाजता है? भगवान विष्णु के शूद्र रूपी चरणों में। जब भगवान विष्णु ने आपके और मेरे बीच में कोई भेद नहीं रखा, तो किस प्रकार से देश को जातिवाद में बांटना, देश को अलग अलग परंपराओं में बांटना, इसी का अंत करना है इस दशहरे पर। और जो सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, राष्ट्र के ऊपर जो प्रेम, जो समर्पण भगवान राम के चरित्र से दिखता है, जो प्रेम दिखता है, वो प्रेम मेरे और आप में उसको जीवांत करने की आवश्यकता है। आप देखिए पूरा विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के काले खंड से चल रहा है। केवल भारतवर्ष है जिसको ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र माना जाता है। आज उस ज्ञान और प्रज्ञा को जागृत करके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति के साथ अपने चरित्र में भगवान राम के गुणों को उतारने की निहांत आवश्यकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर एस.एच. रावत, मेरा आपसे सवाल यही कि जात पात से तो ऊपर उठना ही है, लेकिन धर्म अधर्म और धर्म को लेकर जिस तरह की राजनीति, उससे कितना उठने की जरूरत है? जी, मैं आपको और सभी दर्शकों को बड़ा साइंटिफिक इस ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन बताता हूँ कि अधर्म और धर्म, यानी धर्म की अधर्म पर जीत होती क्यों है, इसके पीछे का कोई रहस्य क्या है। देखिए, हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रहों को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है, जिसमें देवता ग्रुप होता है और एक राक्षस ग्रुप होता है। इसका मतलब ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में 2 गुट बना दिए, एक गुट राक्षसों का बना दिया और एक देवताओं का बना दिया। देवता गुट के अंदर सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, मंगल और बृहस्पति हैं, बाकी के सब राक्षस ग्रुप में आ गए। तो इन देवताओं का जो बल है ना, वो राक्षसों से ज्यादा है। इसलिए किसी भी शादी के अंदर, विवाह शादी में जब हम देखते हैं ना, सूर्य बल, चंद्र बल, बृहस्पति का बल, गुरु बल देखते हैं, और साथ में मंगल का भी जोड़ दें तो 13 बल, 20 में से 13 बल आते हैं देवताओं की तरफ। तो इसका मतलब अधर्म कभी धर्म से जीत ही नहीं सकता, राक्षस कभी देवताओं से जीत ही नहीं सकते। ये एक वैज्ञानिक आधार है। यानी ब्रह्मा जी ने रचाई सृष्टि को इस प्रकार से है कि अगर कोई जितना मर्जी बड़ा देश हो जाए और जितना मर्जी आतंकवादी हो जाए, वो जीत नहीं सकता। पाकिस्तान खूब आतंकवाद फैलाता है, लेकिन कंगाली के कगार पे जा रहा है, जा नहीं सकता। मतलब आप ये सोचे को जीत जाएगा, कभी नहीं जीत सकता। तो ऐसे ही ये जो प्रकृति है, इसके अंदर जितने भी अधर्मी लोग हैं, अगर वो ये चाहें कि हम धर्म पर जीत अर्जित कर लेंगे, तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने धर्म का साथ दिया है। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शंकर भगवान ने धर्म का साथ दिया है। उन्होंने सृष्टि को रचा ही इस प्रकार से है कि राक्षस कभी भी जीत नहीं सकते। अगर जीतने की कोशिश भी करते हैं छल से, कपट से, तो उनके साथ भगवान खड़ा होता है। इसलिए धर्म के साथ भगवान है, अधर्म के साथ ये राक्षस लोग हैं। तो ये सृष्टि का एक नियम है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये हम मैसेज देना चाहते हैं सभी जो भी हमारे दर्शक हैं, कि आप अगर बुराई से ऊपर उठने की कोशिश करोगे, आप किसी का माल हड़पने की कोशिश करोगे, कुबेर की सोने की लंका को हड़पने की कोशिश करोगे, आप किसी की बहन बेटियों के साथ दुराचार करने की कोशिश करोगे, तो आपका अंत यही होगा कि जो रावण का हो रहा है, और जो बुरी तरीके से हर साल उसको जलाया जाता है और लोग फिर उस पर हंसियाँ उड़ाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए हमेशा कि आप सच्चाई के रास्ते से चलोगे तो आप पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह पूजे जाओगे इस दुनिया के अंदर। इसलिए जितने भी हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, बड़े बड़े योगी होते हैं, आज उनकी पूजा हो रही है, क्योंकि उन्होंने धर्म के रास्ते को अपनाया और उन्होंने इस संसार के भलाई के लिए काम किया, इस प्रकृति की भलाई के लिए काम किया। चाहे उन्होंने
गाय बचाने के लिए काम किया, पेड़ बचाने के लिए काम किया, प्रकृति को बचाने के लिए काम किया, मंदिरों को बचाने के लिए काम किया। और रुक करूंगी मैं आचार्य सैवी सिंह का। आचार्य सैवी, क्योंकि लगातार यही बात हो रही है किस तरीके से धर्म पर अधर्म पर धर्म की जीत, और किस तरीके से आज का दिन जो है वो बहुत खास है। एक और मैं जीत की बात करना चाहूँगी, किस तरीके से बीमारियों को हराकर एक अच्छे हेल्थ को पाया जा सकता है, क्या उसके लिए कोई उपाय है आज के दिन? बिल्कुल, ज़रूर उपाय की भी बात करेंगे, लेकिन श्रद्धा जी देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज के इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे कार्यक्रम में हमने बार बार इस बात का जिक्र किया और दोहराया कि कैसे ये जो पर्व है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष, और अभी आदरणीय हमारे देश की राष्ट्रपति जी भी जब सबको संबोधित कर रही थी तो वो यही बता रही थी कि कैसे हर वर्ष हमारे अंदर या आसपास में कोई ना कोई ऐसे नकारात्मक तत्व जो हैं वो उजागर हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से हर वर्ष जो है ये रावण दहन करके हमें उस तरीके की जो नकारात्मकता है उसे खत्म करनी पड़ती है। लेकिन इस बार आप देखिए कि ऐसे योग संयोग बन रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि इतनी बरसात हो रही है, यानी कि रावण का जलने में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयाँ, थोड़ी सी परेशानी होगी। यानी कि हिम्मत करके आगे बढ़कर ही किसी न किसी प्रकार से नकारात्मकता को या फिर बुराई जो है उसको हटाने का प्रयास करना पड़ता है। यानी कि अब बुराई पर विजय भी प्राप्त करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आता है। तो खुद के मन के अंदर से द्वेष की भावना खत्म करना, खुद वो पहला एक स्टेप लेना। और जैसे मेरी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने अभी, नीति जी ने भी ये बताया कि कलयुग में हमारे ही इस मानव शरीर के अंदर ये दोनों भावनाएं जो हैं, द्वेष की भी, नेगेटिविटी की भी, यानी कि राम और रावण जो है वो दोनों हमारे ही इस मानव शरीर में बसे हैं। इसीलिए बुराई का नाश करना और ज़्यादा अहम हो जाता है, लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं कठिन भी होता हुआ नजर आता है। तो हेल्थ इश्यूज की आप बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि आरोग्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्राप्ति होने से आप अपने जीवन के हर एरिया में, हर संघर्ष से आप ओवरकम कर सकते हैं, हर बैटल को आप जीत सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज भी अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे में आपको भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं, उनकी अगर आप हनुमान बाण का अगर आप पाठ करते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ते हैं, अपने मस्तक पे अगर आप हनुमान जी का तिलक करते हैं, आज के दिन राम नाम का जितना आप जाप करते हैं उससे आपको बेहद लाभ होता है। पीपल के पत्ते पे अगर आप हनुमान जी के सिंदूर से राम नाम लिखकर इसे आप हनुमान जी के मंदिर में आज के दिन अर्पित करते हैं, उससे विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। आज के दिन एक सफेद कागज पर जितना आपसे बन सके राम नाम आप लिखिए, लाल रंग की कलम से या भोजपत्र पे अगर आप लिख सकते हैं तो उसे लिखिए, और अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वहां पर आप लगाइए। सकारात्मकता का जो प्रवेश है वो आपके जीवन में होगा। बिल्कुल, तो इस उपाय को कर सकते हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर जुड़ने के लिए। आचार्य शांतनु जी, पहला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ मैं, क्योंकि हम सभी से यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है, किस तरीके से आज के दिन को आप हमें समझाएंगे? आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, गौरवशाली है सभी सनातनियों के लिए और मानव मात्र के लिए, क्योंकि भगवान राम मनुष्यता के प्रतीक है, मानवता के प्रतीक है। सनातनी को देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। तो आज का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, झूठ पर सच की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, पाप पर पुण्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, और किस प्रकार से हमारे यहाँ नारी जो है वो केवल किसी घर की कोई केवल गृहिणी नहीं होती है, नारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक होती है। और यदि किसी नारी पर कोई कुदृष्टि डालेगा, किसी नारी को कोई छेड़ेगा, उसके साथ अपहरण होगा, तब इस देश में राम
उस अन्याय के विरोध में संघर्ष करते हैं और उस अधर्म के समापन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं और रावणी शक्ति यानी अधर्म अन्याय की शक्ति को समाप्त करके न्याय की स्थापना करते हैं। इसलिए एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, अन्याय और न्याय, अधर्म और धर्म, पुण्य और पाप दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। एक को तो मारना ही पड़ता है, तब दूसरे की स्थापना होती है। इसलिए भगवान राम ने ये अधर्म अन्याय के प्रतीक रावण का वध करके, उसको मुक्त करके, धर्म की स्थापना करके पूरे देश और पूरी दुनिया को और पूरी मानवता को यह संदेश दिया है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ, इतनी भीड़ जो रावण को मरता हुआ देखने के लिए, उसके दहन को देखने के लिए पहुंची है, मन के रावण को भी जलाना सबसे ज्यादा जरूरी। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर मन का जो रावण है ना, अब रावण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको देखना होगा। हमारा जो अहंकार है ना, अहंकार और मैं, यही रावण है। इसको हमने नष्ट करना होगा। जिस दिन हम अपने अहंकार को नष्ट करेंगे, जिस दिन हम अपने अहंकार को कम कर देंगे, उस दिन हम इस रावण रूपी जो शरीर में अहंकार है, इसका हम विनाश करके अच्छाइयों की तरफ चल देंगे। कहीं हद तक हमारे जीवन में दुख, दर्द, कंटक, कलेश, अज्ञानता, ये जो घर करे हुए है, ये व्यक्ति को परेशान कर रही है। इसीलिए कहते हैं त्राहिमाम शरणागतम, हम ईश्वर की शरण में आए हैं। और ईश्वर की शरण में कब आते हैं? जब हम ईश्वर के प्रति आस्था हमारी और ज्यादा हो जाती है कि ईश्वर हमारे बनाए हुए संरचना में जब कोई विपत्ति आती है, उसका संहार करती है। तो ईश्वर ने यहाँ क्या किया? देखो, एक बड़ी खास बात बताते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया 12 कलाओं से। अब यहाँ पर 12 कलाओं से भगवान ने जब अवतार लिया तो भगवान राम अजान भुज थे। इसका मतलब हुआ कि भगवान राम की जो भुजाएं थी वो घुटनों तक आती थीं। रावण को ऐसे नहीं मार सकता था कोई। रावण को पता लग गया था कि ये शक्ति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा अवतारित पुरुष नहीं है, ये बल्कि स्वयं भगवान प्रभु राम हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, ये मानव नहीं। उन्होंने अपने नाना से भी कहा था ये बात, आजान भुज। भगवान राम के ही जो हाथ थे वो उनके घुटनों तक आते थे। बिल्कुल। ये भगवान राम की विशेषता थी। और भी बहुत लोगों के आए हैं, मगर विशेष रूप से भगवान राम के आते थे। और उसने ये बात स्पष्ट कही थी, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे सीरियल में भी देखे हैं, कि मेरे को ये नहीं पता लगता कि कब वो धनुष जो है उनके कमान पे चढ़ता है और कब वो मुझ तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो हाथ बहुत लंबे लंबे थे भगवान राम के। और इसीलिए कहते हैं कि राम जो है, जिनका नाम लेने से आपका वातावरण, जो पत्थर भी तैर गए जिन पे लिखा हुआ श्री राम, तो राम के नाम को आप जितना उच्चारण करेंगे ना, और आप श्वास लेते हुए राम 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 का नाम जब उच्चारण बिल्कुल, यही तो विशेषताएं हैं भगवान श्री राम की जो आप लगातार बता रहे हैं। और शांतनु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। शांतनु जी, अब क्योंकि देखिए अब कार्यक्रम भी जो है वो रद्द हो चुका है बारिश के बीच, लेकिन इस बार यही चर्चा कि कैसे रावण मरेगा, जलकर या डूबकर। लेकिन मुझे लगता है कैसे भी मरे, बुराई का अंत होता रहे तो ज्यादा अच्छा है। एकदम ठीक बात है। रावण मरे, जल कर मरे, डूब कर मरे, भाग कर मरे, किसी भी प्रकार से मरे, अंततः रावण मरना चाहिए। अब प्रश्न इस बात का है कि त्रेता में तो एक रावण थे और भगवान ने उनका अंत कर दिया। अब इस कलिकाल में वो पंक्ति सबने सुना होगा कि घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। तो अब विचार यह करना पड़ेगा कि कलिकाल में रावण की भी संख्या बढ़ गई है। तो ये जो बाहर का दहन हो रहा है सड़कों पर, प्रांगणों में, मैदानों में, वो हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूं जी, वो होना चाहिए। लेकिन उससे हम यह प्रेरणा लें कि बाहर वाले रावण दहन से प्रेरणा लेके हम भीतर के रावण को, जो समाज में कुरीतियों के रूप में, समाज में बुराइयों के रूप में व्याप्त हो गया है,
उसका कैसे अंत होगा, तो उसके लिए राम बनना पड़ेगा। अब राम बनने के लिए राम के सन्मुख होना पड़ेगा, और ये बात मंदोदरी कहती है, ये बिल्कुल मंदोदरी कहती है बिल्कुल कि रावण से कहती कि राम विमुख असहाल तुम्हारा। बिल्कुल ये बिल्कुल रावण उसके जो तुम्हारा रावण आज को ये हाल मारने के हुआ लिए है, राम बनना भी ये बहुत जरूरी। शांतनु जी, मैं फिर आपका रुख करूंगी, लेकिन नीति जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं, मैं आपसे बात करूं। अब देखिए, प्रोग्राम कैंसिल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन जो आज का दिन है, एक ज्योतिष आचार्य के तौर पर आप कैसे बताएंगी, कैसे समझाएंगी आज के दिन को, कितना महत्वपूर्ण, आज के बाद चीजें कैसी? देखिए, सबसे पहले तो कार्यक्रम कैंसिल ज़रूर हो गया, लेकिन आदरणीय मोदी जी को मैं नतमस्तक हूँ कि उन्होंने आतंक रूपी रावण का ज़रूर दहन किया है। कहीं ना कहीं देश की जो विरोधाभास की शक्तियाँ हैं उनका दहन किया है, देश को प्रगति के पथ पे आके लेके जा रहे हैं। 2047 के जो विकसित भारत का संकल्प है, उसके साथ जिस दृढ़ निश्चय और पूरे आप समझते हैं कि इस उम्र में मैं और आप उतना काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो देश की सेवा कर रहे हैं, निश्चय रूप से देश के जो विरुद्ध जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं वो नित्य रूप से उनका दहन करते ही आ रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ है कि आपको अपने कुछ हियरिंग पावर, यानी कि आपको कुछ श्रुतियों को सुनना। आज के दिन रवि योग भी बना हुआ है, बहुत से अद्भुत योग बने हुए हैं, और विजयदशमी अपने आप में बहुत ही मुहूर्त में बहुत ही विजय का मुहूर्त होता है। आज के दिन विजय तिलक को धारण करना चाहिए। चंदन और केसर का तिलक मैं और आप हम सभी धारण करें। हमें हर रूप में अपने जीवन में, हर परिस्थिति में, जो विकट परिस्थिति है उसमें विजय की प्राप्ति हो। आज के दिन शमी के पेड़ की पूजा करी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब 14 वर्ष के अज्ञात वनवास में अपने को जा रहे थे, तो अपने शस्त्रों को उन्होंने शमी के वृक्ष के नीचे उसको छुपा दिया था। आज के दिन अस्त्र और शस्त्रों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार आपने देखा, आदित्य योगीनाथ जी ने भी गोरखपुर मठ में शस्त्रों की पूजा करी। और जो भी आपके टूल्स हैं, मतलब अगर मैं ज्योतिषाचार्य हूँ तो मैं शायद लैपटॉप पे अपना काम करती हूँ, अपनी पुस्तकें, अपने ग्रंथ पे काम करती हूँ, आपका बाई खाता है, आप किसी भी क्षेत्र में, डोमेन में काम करते हैं, जो आपके वर्किंग टूल्स हैं उनको आज पूजा करने का विशेष महत्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से माना जाता है। उनको आप गंगा जल का सिर्फ छिड़काव, हल्का सा निमित्त मात्र आपको करना है, सिर्फ एक प्रतीक के रूप में। आप चंदन केसर का तिलक लगाएं अपने बायखातों को, अपने टूल्स को, अपने कॉपी को, पेन को, पेंसिल को। जो स्टूडेंट्स हैं आज के दिन माता सरस्वती और भगवान गणपति की पूजा करें। जो लॉयर्स हैं वो अपने टूल्स की पूजा करें। जिनको लीगल इश्यूज चल रहे हैं वो अपनी केस की फाइल की पूजा करें। आज के दिन भगवान शनि की पूजा, जिनको जज माना जाता है ग्रहों की, अगर आप श्रृंखला में समझें तो उन्हें न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। और कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में वो आपके दशम यानी कि कर्म के और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव में जाके वो उच्च के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव आपके कर्म से कर्म को दर्शाता है भावात भावन सिद्धांत के अनुसार। तो आज के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसको तिलक लगाना चाहिए, और ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जहां जहां जिन व्यक्तियों को आज रावण दहन का आज आपको आप देख पा रहे हैं, आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिस समय रावण दहन हो रहा हो उस समय लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप मानसिक जाप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का, या महालक्ष्मी को ध्यान करते हुए श्रीम के बीज मंत्र का आप जाप करेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आज के दिन अगर आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, आपसे जो ईर्ष्या करते हैं, आपको जो कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी गुप्त बाधाएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं आगे अग्रसर नहीं होने देती हैं, तो आज के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का आप पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हर क्षेत्र में अगर आप सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, आज सिद्ध कुंजी के स्तोत्र का पाठ करें। और सर्वोपरि भगवान राम को कलयुग केवल नाम आधारा, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, श्री रामचरितमानस का आप पाठन करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठन करें, राम की स्तुति का आप पाठन करें। निश्चय रूप से आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। बिल्कुल, तो राम का नाम जपना है आज के लिए सबसे उत्तम उपाय तो ये है। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आयुर्वेद आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, किस तरीके से, क्योंकि अब त्यौहार भी शुरू हो चुके हैं, आज विजयदशमी का पर्व, और त्योहारों में तो अच्छा खाना
हो ना हो तब तक त्यौहार तो अधूरा लगता है। और अब आगे दिवाली है, बहुत सारे त्यौहार है, धनतेरस है, भाई दूज है। किस तरीके से शरीर की बीमारियों का नाश करें, आज से शुरुआत, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और आयुर्वेद कहता है कि हमें अपनी दिनचर्या को फेस्टिवल के टाइम में बहुत अच्छी करनी चाहिए। देखो, ये जो मौसम होता है ना, जिस समय नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे रात्रि कही गई है इसको, इस समय दोनों मौसम मिलते हैं, गर्मियों से सर्दी और सर्दी से गर्मी। एटमॉस्फेयर पॉइजनिंग होता है, उस समय रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। और जब फेस्टिवल आ जाए, इसके बाद जब दशहरा हो गया, अब दशहरे से लेकर जब हम कार्तिक पूर्णिमा पार करके अगली पूर्णिमा पे आएंगे, तो उस समय तक बहुत शीत हो जाएगी और उत्तर भारत में बहुत ठंड होगी। अब आपने पहला 2-3 नियम हम बता सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। आपने स्नान करना है, चाहे आप कहीं पे भी स्नान करें, सबसे पहले तो नाभि को स्नान कराएं, उस एटमॉस्फेयर में जाएं। जब आप उस एटमॉस्फेयर को, बॉडी को बता देंगे कि ये टेम्परेचर आने वाला है, तब वो बॉडी आपकी हमेशा नॉर्मल हो जाएगी, उसके अनुकूल अपनी बॉडी को बना लेगी। वो माइंड आपका कमांड दे देगा। पहला सूत्र तो आपका स्नान से बता दिया हमने। तो ये बात ध्यान रखें, बहुत ठंडा नहीं। और इसी समय जो है मौसम के वजह से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चिकनाई खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या बीपी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पकवान बहुत ज्यादा खाते हैं, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिल्कुल थोड़ा जुबान पे कंट्रोल भी रखना है, और जो आपने बताया वो भी करना है। समय इशारा कर रहा है, तो मेरा आचार्य सैवी से भी सवाल रहेगा, और शांतनु जी महाराज जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शांतनु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास, तो आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या कुछ दर्शकों को आप संदेश देना चाहेंगे? आज का विशेष संदेश यह है कि एक तो आज की जो विजयादशमी है, यानी इस वर्ष की विजयादशमी जो 2025 की है, ये मणिकांचन योग के साथ, यानी विजयादशमी तो लोग मना ही रहे हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, यानी संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर गया। 1925 में जो एक बीज बोया गया था, आज वो एक वटवृक्ष के रूप में हम सबके सामने है। देश समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाला, संस्कृति के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहने वाला, समाज में कैसी भी, कभी भी, कोई भी कठिन विषम परिस्थिति आवे तो संघ का स्वयंसेवक उन परिस्थितियों से जूझने व लड़ने व संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। यह प्रेरणा भी भगवान राम से ही मिलती है, परिस्थितियां कैसी भी हों। एक श्लोक आया है रामचरितमानस में, अयोध्या कांड के मंगलाचरण में, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा नममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। यानी जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, आपको उसमें विचलित नहीं होना है। राज्याभिषेक की सूचना हुई तो हर्षातिरेक भी नहीं हुआ, और जब वनवास की सूचना हुई तो मन मलिन भी नहीं हुआ, उदासीन भी नहीं हुआ। तो वास्तव में ऐसे ही जीवन को जीते हुए हम लोगों को राम को आधार बनाते हुए, राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, और इस प्रकार से जब घर घर में राम जैसे लोग बनने लगेंगे, चेष्टा करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से जो रावण की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसका दहन करना भी सरल हो जाएगा, उसको मारना भी आसान हो जाएगा। इसलिए बाहर के रावण दहन के कार्यक्रम को करते हुए ये जो समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत, कुरीतियां, पाखंड, आडंबर, अत्याचार, आतंकवाद, नारियों का जो इस प्रकार से शोषण, ये सारी बातें धीरे धीरे इन बुराइयों का भी अंत करने के लिए हम प्रयत्न करें, उद्योग करें, उद्यम करें। इसी के साथ पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से मैं विजयादशमी की बधाई, शुभकामनाएं, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की भी मैं शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। अंदरूनी रावण को मारना, बाहर के रावण को तो मारे ही, अंदरूनी रावण को मारना बहुत जरूरी है। आचार्य सेवी, ज्योतिष आचार्य हैं, क्या उपाय करें कि लोगों का बिजनेस अच्छा चले, व्यापार अच्छा चले, नौकरी में सही सब अच्छा चले? आज के दिन के लिए कोई अच्छा सा छोटा सा उपाय? बिल्कुल,
देखिए, ये जो पर्व है, इस दिन धर्म की स्थापना की है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, और साथ में उन्होंने हमेशा ये भी सीख दी है, भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने हर अवतार में कर्म को सर्वोपरि रखा है। तो इसीलिए आज के दिन मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हर राशि अनुसार आपको अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान जो है वो ज़रूर देना चाहिए। उससे भी नकारात्मकता जो है वो ख़त्म होती है। आप अपने जीवन की सकारात्मकता दूसरों तक पहुँचाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। मेष राशि वालों को आज के दिन सबसे पहले गेहूं का दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आटे का, अन्न का दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वृष राशि वालों को आज के दिन चावल और चीनी का दान ज़रूर करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को आज के दिन गाय को हरा चारा जो है वो खिलाना चाहिए, या हरी सब्जियों का दान अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उत्तम फल देगा। कर्क राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली आज के दिन उन्हें दूध का दान या फिर दूध से बनी हुई मिठाई का दान, भेंट जो है ये किसी महिला को करनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन आपको भी गेहूं का और साथ में गुड़ का दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। कन्या राशि वालों को हरे कपड़े में मूंग दाल, हरी मूंग की जो दाल होती है वो डालकर किसी भी कन्या को ज़रूर देना चाहिए या छोटे बच्चे को देना चाहिए। ये बहुत अच्छा लाभ आपको देगा। आप उन्हें कुछ मिठाइयाँ या स्वीट्स भी दे सकते हैं। तुला राशि वालों को सफ़ेद कपड़े में चावल डालकर कुछ दक्षिणा के साथ में दान देना चाहिए किसी महिला को, खास करके अगर ये महिला जो है वो मैरिड हो, शादीशुदा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। वृश्चिक राशि वालों को मौसमी फलों का दान जो है इस समय के दौरान ज़रूर देना चाहिए। सेब का दान आप कर सकते हैं, अनार का दान आप कर सकते हैं। धनु राशि वालों को पीले कपड़े में आज के दिन मिठाई डालकर किसी भी पूजनीय ब्राह्मण को इनका दान ज़रूर देना चाहिए। पंडित जी को आप दे सकते हैं, या किसी धर्म स्थान पर आप ये भेंट कर सकते हैं। मकर राशि वालों को आज के दिन खास करके मैं कहना चाहूँगी कि अन्न और धन दोनों का अपने सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। कुंभ राशि वालों को बिस्तर से जुड़ा हुआ यानी कि कंबल, चादर, खटिया, इस तरीके का दान जो है वो किसी वृद्ध पुरुष को देना चाहिए या किसी भी पुरुष को देना चाहिए। और मीन राशि वालों को मूंग धुली दाल और साथ में चावल मिक्स करके इसका दान देना चाहिए। देखिए, आज जब संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीके से शुरू किया। उन्होंने अपने हर शब्द में माँ का जिक्र किया, भारत माता, गौ माता, यानी कि हम उस राष्ट्र से आते हैं, हम उस धरती से आते हैं जहाँ पे माँ का दर्जा सर्वोपरि है। तो आज के दिन अपने जीवन से हर प्रकार के अहम का नाश कीजिए, अपने अंदर के द्वेष का नाश कीजिए और साथ में महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने आसपास लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कीजिए। आपके बिल्कुल, तो इन उपायों को अगर करेंगे ग्रहों के हिसाब से और साथ ही साथ राशि के हिसाब से तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।